गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन किए थे 4.2 एक्सरसाइज के। आज हम उससे आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। आपने अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी रहेगी x की स्क्वायर माइनस का सिंबल, यहां पे होगा आपका सम ऑफ रूट इनटू के x और प्लस यहां पर होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हम इसी को लेके सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। यानी कि आपके पास गिवन है दो नंबर जिनका सम कितना हो, उनका सम हो 27 और प्रोडक्ट कितनी हो 182। ये दो चीज आपके पास गिवन है, जहां पर सम होना चाहिए आपके पास 27 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। तो ये वैल्यूज यहां पे आप पुट करोगे, क्योंकि सम ऑफ रूट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो x की स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट है 27 और इनटू के x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है 182। ठीक है, तो ये आपका बनता है x की स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का 182। तो बच्चों यहां पर दो फैक्टर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, आपने सोच के करने हैं। यहां पे इसके दो फैक्टर बनेंगे, माइनस के 13 और माइनस के 14। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 182 और इनको ऐड करोगे तो माइनस के 27, यानी कि ये बन जाएंगे आपका x माइनस 13 और इनटू के x माइनस के 14। ठीक है, तो ये दो इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 13 और एक इसकी आएगी 14। तो ये दो रूट आ जाएंगे। ये है इसका डायरेक्ट फार्मूला। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसने बोला है हमारे पास कि वो दो नंबर निकालिए जिनका सम तो हो 27 और प्रोडक्ट हो 182। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर हम मान लेते हैं x प्लस 1। क्या मान लेते हैं, एक मिनट, x प्लस 1 नहीं मानेंगे क्योंकि इसका सम 27 है। तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस के x, क्योंकि अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें आपस में तो 27 बनेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट कितनी है 182, यानी कि x इंटू के 27 माइनस के x आर इक्वल टू 182। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस के x की स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन सभी वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उधर x की स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस के 27x और ये प्लस का ही रहेगा 182 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आपके वो दो नंबर्स आएंगे। एक नंबर आएगा x का, यानी कि इसके दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 13 और x माइनस के 14 आर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 13 और 14। मान लीजिए हम x की वैल्यू 13 ले लेते हैं, तो 13 जब आप यहाँ पे रखते हो तो ये 13 आ गया, 27 माइनस 13 क्या बचेगा 14 बचेगा। तो ये आपके दो नंबर आ जाएंगे। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि आपने दो कंजक्टिव इंटीजर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का जोड़ 365 हो। तो कंजक्टिव है तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर मान लेते हैं x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, यानी कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो इनके स्क्वायर किया पहले हमने और फिर उनको ऐड कर दिया, और वो किसके इक्वल है 365 के इक्वल है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर x की स्क्वायर प्लस, यहां पर a प्लस b का स्क्वायर ओपन करेंगे, जो होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ और 1 के साथ करेंगे तो 2x आर इक्वल टू 365। x स्क्वायर को x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस के 2x, और इस 1 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा 364। यहां से दो कॉमन ले लो बच्चों, यहां बचेगा x की स्क्वायर प्लस का x आर इक्वल टू 364। 2 को उधर लेके जाएंगे तो x की स्क्वायर प्लस का x आर इक्वल टू
182, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 364 को तो 182 आएगा। इसको इधर लेके आएंगे x की स्क्वायर प्लस का x और इधर लेके आएंगे माइनस का 182 आर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 1 और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए माइनस के 182। ये प्रोडक्ट होता है और x का कोफिशिएंट क्या होता है, सम होता है। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 182 आए और एडिशन 1 आए, तो देखो प्लस के 14 और माइनस के 13 ले लेते हैं, वही क्वेश्चन है, बस सम यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर आएगा माइनस के 182 और अगर इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो दो फैक्टर बन जाएंगे इसके, x प्लस 14 और x माइनस के 13 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 14, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, x की वैल्यू क्या लेंगे 13। तो 13 यहां रखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 14। तो ये दो नंबर आ जाएंगे आपके कंजक्टिव नंबर। कंजक्टिव का मतलब मैंने पहले बताया था, एक के बाद एक, यानी कि उससे आगे बढ़ा, वो आएंगे 13 एंड 14। ओके, ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज लेस देन 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि उसके बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन है। अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर हो, अगर हाइपोटेनियस क्या हो 13 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अब देखो इसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसने कहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये एल्टीट्यूड इस बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर हमारे पास बेस मिल जाए तो हम इसको 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो हम बेस मान लेते हैं, लेट बेस यानी कि आधार x मीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर लेस देन है तो x माइनस के 7 मीटर। ये हो गया हमारे पास x माइनस के 7, ये हो गया हमारे पास x और कर्ण गिवन है हमारे पास कितना है 13। तो आपने इसकी साइड्स निकालनी है, जो परपेंडिकुलर और बेस है वो साइड बतानी है आपने क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पे 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार हमारे पास x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर और लंब हमारे पास x माइनस 7 है तो ये x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये x का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2a भी करोगे तो 14x। x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड कर लो, 169 इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। इस 49 को इधर लेके आएंगे, 169 माइनस के 49 इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर माइनस के 14x। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 120 बचेगा आपके पास और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x की स्क्वायर माइनस का 7 बचेगा। ये 2 इसके डिवाइड में ले आओ, उधर बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 7 और 2 इसके डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 60। अब x की स्क्वायर, यहाँ पे x लिखो, x की स्क्वायर माइनस के 7x, इसको 60 को इधर लेके आएंगे माइनस के 60 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अब यहाँ पे सम यानी कि जोड़ कितना आना चाहिए 7 माइनस के और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए माइनस के 60। ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिनकी प्रोडक्ट आए माइनस के 60 और उनका सम आए एडिशन आए माइनस 7। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस के 12 और प्लस के 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 60 आएगा
ऐड करेंगे तो इनको माइनस के 7 आएगा। तो फैक्टर कैसे करने एक बार देख लो, यहां पर पहली वैल्यू को सेम रखोगे, माइनस के 12 लिया है तो माइनस के 12x, प्लस के 5 लिया है तो प्लस के 5x, और पीछे वाला सेम इक्वल टू 0, पीछे वाला सेम पहले वाला सेम, बीच में आपने जो दो फैक्टर लिए उनको x लगा के लिखोगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा x माइनस के 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। जो यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है ये बन गया x प्लस के 5, और इन दोनों में से एक लेना है x माइनस के 12 r इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 5, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 12, तो 5 हम माइनस का लेंगे नहीं, x की वैल्यू क्या लेंगे 12, तो यानी कि x 12 है तो यानी कि बेस 12 हो गया। अब एल्टीट्यूड इससे 7 लेस है तो यानी कि x 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, तो ये आपके पास हो गए राइट एंगल ट्रायंगल की साइड। ओके 6, क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produce a certain number of पोट्री आर्टिकल, पोट्री आर्टिकल मतलब मिट्टी के जो आर्टिकल होते हैं वो बनाती कोई इंडस्ट्री है। इन ए डेज इट वाज ऑब्जर्व किया गया ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जिस दिन जितने बर्तन बनाए गए उनकी जो कॉस्ट थी वो उससे क्या थी, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी, उसके ट्वाइस से कितनी थी 3 ज्यादा थी। अगर हमें पता लग जाए कि बर्तन कितने बनाए गए थे, यानी कि जो आर्टिकल थे पोट्री आर्टिकल थे वो कितने बनाए गए थे, तो हम इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लेते हैं, तो जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या है, उसके ट्वाइस से कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई 1 रुपए की 5 टॉफी आती हैं तो 5 रुपए की कितनी आएंगी, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 5 5 जा 25, या फिर मान लीजिए 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं तो 2 रुपए कितनी आएंगी, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएंगी, ऐसे होता है ना। तो अब ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, तो अगर टोटल कॉस्ट अगर हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास इन सब की वो है 90 रुपए, कितनी है 90 रुपए। वो कॉस्ट कैसे आई, आर्टिकल की मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट से कर देते हैं, भाई ये तो है जितने आर्टिकल हैं वो, और ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट। मान लीजिए ये एक मिट्टी का मटका है, मतलब मिट्टी के मटके हैं ये, और एक मटके की कीमत है ये, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, तो वो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है 90 के। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की स्क्वायर प्लस के 3x, इस 90 को इधर लेके आएंगे माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई नंबर है तो उसकी मल्टीप्लाई आपने इसके साथ मांगनी है, यानी कि मल्टीप्लाई आनी चाहिए आपकी 180 और एडिशन आना चाहिए आपका 3, ये माइनस का 180 आएगा क्योंकि माइनस के 90 है। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है, आपने ऐसी दो वैल्यूज देखनी है जिनकी मल्टीप्लाई माइनस के 180 आए और उनके एडिशन आए प्लस के 3। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व करके मुझे वापस भेजते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज यही खत्म होती है, नेक्स्ट फिर कल या फिर वर्किंग डे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।